चंदन कुमार सिंह वॉइस ऑफ यूथ के एपिसोड नंबर 17 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लव जिहाद पे। लव जिहाद भारत और पूरी दुनिया में उठता हुआ एक बहुत ही गंभीर और हॉट टॉपिक है, जो कि आए दिन इसके जो है मामले और इससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं जो हैं होते जा रही हैं। आज समाज में ये बढ़ता जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर फैसला सुनाया था। केस का नाम था हादिया केस। उस केस में हुआ ये था कि एक लड़की से जो है एक मेल ने शादी किया, एक मुस्लिम मेल ने शादी किया, और शादी जो है वो दोनों की लव मैरिज हुई थी। लेकिन उसमें कोई ऐसा जो अभी तक जो जजमेंट आया हुआ है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक जो है कोई उसमें ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो लव जिहाद का कोई मैटर था। लेकिन उस पर जो है वो चीज़ें उठी थी कि लव जिहाद जो है ये लव जिहाद है और ये चीज़ें हैं, दिस डेट जो भी उठा था। तो जजमेंट के बाद जो है NIA को जो है एजेंसी को जांच करने के लिए जो है केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला। तो मीडिया के थ्रू जो इस पे बहुत सारे बातें जो है रखी गई कि आखिर ये लव जिहाद क्या है और लव जिहाद आखिर क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। आखिर लव जिहाद क्या है? सबसे पहली बात ये है कि लव जिहाद जब मेल कैंडिडेट होता है, जो मेल मुस्लिम जो मेल है, वो जब हिंदू फीमेल से जब शादी करता है और जबरन जब उसकी धर्म को परिवर्तन कराता है, तो इसको जो है लव जिहाद बोलते हैं। क्योंकि जिहाद वर्ड का मतलब अलग होता है और लव का मतलब अलग होता है। यहाँ पे इन चीज़ों को मिलाकर जो है एक बहुत ही बड़ी समाज में इसे जो है आप एविल बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी जो है समाज पे जो है प्रकोप पड़ गया है, जिस चीज़ को बदलना चाहिए। और जितने भी युवा हैं और जितने भी ऐसे सोच रखने वाले हैं, उन लोगों को जो है अपनी सोच को चेंज करनी चाहिए। तो आज के इस टॉपिक पे जो है हम अपने बात करेंगे अपने फ्रेंड यथार्थ से। वो आज बताएंगे कि लव जिहाद है क्या और लव जिहाद कैसे शुरुआत हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कृतार्थ भारद्वाज पाठक। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चंदन जी का, जिन्होंने एपिसोड नंबर 17 वॉइस ऑफ यूथ के कार्यक्रम में हमको चीफ गेस्ट के तौर पर रखा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं समाज के एक ऐसे घृणा तत्वों के बारे में, एक ऐसे घृणित तत्वों के बारे में जिनको सुन के आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उस मुद्दे का नाम है लव जिहाद। लव जिहादी जो होते हैं वो हमारे ही आपके अगल बगल में रहते हैं। उनका इंटेंशन, उनका जो चीज़ें रहती हैं, उनके आका जो उनको चीज़ समझाए रहते हैं, वो चीज़ रहती है कि इस्लाम कबूल करवाइए। जितने हिंदू या फिर जितने काफिर लोग हैं, काफिर इन सेंस काफिर टर्म यूज किया जाता है आतंकवादियों के सरगना जो परगना उनके रहते हैं, वो यूज़ करते हैं इस टर्म को कि जो गैर मुसलमान है। गैर मुसलमान कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, वो सब एक काफिर में आते हैं। ठीक है, इन लोगों का एक मकसद होता है। मकसद क्या होता है? कोई भी कंट्री, कोई भी देश में ये लोग, मतलब हर देश में ये लोग का अपना अपना लोग है, ठीक है, जो लव जिहाद करते हैं। भारत में भी ऐसे कुछ 2003 में एक चीज़ें देखने को मिली। केरला हाई कोर्ट में हादिया मामले में इस चीज़ पे पहले छाप पड़ा, उसके बाद धीरे धीरे करते करते राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना वोट बैंक समझा और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का टकराव करार देकर इस मामले को बंद करवाने की पुष्टि भी चाहिए। ठीक है, जो कि हाई कोर्ट एवं देश के यूथ, देश का जनता ये नहीं चाहती थी कि वो चीज़ें बंद हो। ठीक है, तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप रहता है, ये एक एक्टिव सेल रहता है। ठीक है, कोई भी मुसलमान ये काम नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवादी, एक जिहादी ही ये काम करेगा। सच्चा मुसलमान कभी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एक एक्टिव सेल होते हैं। इनको एक मकसद मिला रहता है कि लड़कियों से जबरी इस्लाम कबूल करवाना, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी छुपाए रहते हैं। वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। वो हो सकता है आपके क्लासमेट हो सकता है आपके कोचिंग में पढ़ने वाला मित्र हो सकता है आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो, आपका यार हो सकता है कि वो एक टेररिस्ट संगठन से जुड़ा हो। ठीक है, ये लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। ये लोग हिंदू बन के आपके बगल में रहेंगे, आपके घर में जाएंगे, माँ बहन पे बुरी नज़र डालेंगे, उनके साथ दुराचार करेंगे और उसके बाद वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो आजकल के ट्रेंड प्रेम के व्यवहार में
उनके साथ चली जाती हैं, उनको साथ पता नहीं रहता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ कैसा हश्र होने वाला है। ठीक है, उनको वो लोग अपने घर पे ले जाते हैं, कहीं भी उनका घर हो, कोई भी संदिग्ध इलाका, कोई भी संदिग्ध स्टेट में उनका घर हो। ठीक है, उनको वहाँ पे ले जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती गौमांस खिलवाते हैं, उनको ज़बरदस्ती गैर हिंदू काम करवाते हैं ताकि वो हिंदू धर्म से अपने आप को अलग करके इस्लाम कबूल करे। और याद रखिए, ऐसा किसी एक के साथ नहीं किया जाता है, या फिर वो टेररिस्ट, वो आतंकवादी किसी एक महिला के साथ नहीं करता है। उसका टारगेट रहता है कि इस इलाके में मुझे 3 हैं तो इस इलाके में मुझे 3। ठीक है, खुफिया एजेंसियों ने ये दावा किया है कि इन लोगों का अपना एक पर्पज़ या टारगेट रहता है महिलाओं को अपने प्रकोप में फंसाने का और उनसे जबरन बच्चा पैदा करवाने का। ठीक है, अगर इस्लामिक शक्ति आज के 10 साल या 20 साल बाद अगर जनसंख्या मुसलमानों की 30 से 40% तक बढ़ जाती है हिंदुओं के खिलाफ, तो देश में भीषण प्रकोप आने की ये आशंका रखती है। ठीक है, क्यों? इससे एक बार एक चीज़ लीक हुई थी, जो शायद हाफिज़ सईद ने बोला था कि हम एक हमारे 10 ये लेकर अगर भारत के मुसलमान चलेंगे तो आने वाले 30 सालों में भारत पे हमारा हुकूमत का कब्जा होगा। ठीक है, उसने ऐसा ये क्यों बोला? वो एक मैसेज देना चाहता था अपने सारे के सारे एक्टिव सेल से कि आप दोबारा काम पे जुड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो शक्तियाँ वापस आ रही हैं जो राम राज में हुआ करती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद के पहचानने के देखिए 9 तरीके हैं। लव जिहाद के जाल में फंसने से बचने को कुछ आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ। इन 2 स्थितियों में पहली स्थिति यह हो सकती है कि किसी अच्छे इंसान को जिहादी समझ लें और दूसरे की किसी जिहादी को अच्छा इंसान समझ लें। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अपने ही मित्र को जिहादी समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपको ना पसंद करे वो अच्छा इंसान हो सकता है और आपका मित्र एक जिहादी हो सकता है। ठीक है, इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए, हर हाल में इससे बचिए। अपना रिलेशन किसी ऐसे डिबेट या ऐसे टॉपिक के लिए मत खराब करिए जिससे आपका कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है, लव जिहाद के हाव भाव, उसका अंदाज या भरोसा कुछ भी हो, लेकिन शैक्षणिक काट दे भाई। देखिए, जैसा कि आपने सब बताया हमें कि लव जिहाद क्या है और लव जिहाद कैसे क्या क्या है लव जिहाद, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि लव जिहाद को भारत में बढ़ावा कैसे मिला, इसकी इतिहास क्या है, कैसे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, लव जिहाद सबसे ज़्यादा भारत में इसलिए आजकल पनप रहा है, लव जिहाद के केसेस इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ ही इनको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ की राजनीतिक पार्टियां ही वोट बैंक के चक्कर में कि उस इलाके से हमको इतना वोट बैंक मिल रहा है तो उस इलाके में जो इलीगल या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है उनको मद्देनज़र नहीं रखते हैं वो लोग। वहाँ के जितने भी अथॉरिटी होती हैं, चाहे सुप्रीम अथॉरिटी हो, चाहे मिडिल अथॉरिटी हो, चाहे लोअर अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी वहाँ पे वर्क नहीं करती है। किस लिए नहीं करती है? क्योंकि सुपीरियर पावर क्या बोलती है, वहाँ पे आपको वर्क नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ वोट बैंक है। ठीक है, अगर आप एक्शन लेते हैं वहाँ पे तो इसका मतलब वहाँ का वोट बैंक आपसे छीन जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे अभी चुनावी माहौल में देखा गया है। ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर हैं जो गलत को सही बताते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि एक माओवादी संगठनों द्वारा शेयर खरीदे जाते हैं जिनके, और वो पेड न्यूज़ रहती है, उस पर गलत चीज़ें दिखाई जाती है। आपको हर एक चीज़ गलत मिलेगी, आपको हर एक डाटा गलत मिलेगा, आपको हर एक फैक्ट गलत मिलेगा। ठीक है, लव जिहाद बहुत तरीके से देश में आ जाते हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान। ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान देश में किस तरीके से आए, कोई भी इंटेलेक्चुअल या कोई भी बंदा आज ये पुष्टि करने को तैयार नहीं है कि वो भारत में आए कैसे। हमारी सेना इतनी मजबूत होने के वजह, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता बॉर्डर के पास, तो ये लोग आए कैसे आ गए? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत जानने और देखने की चीज़ें हैं कि इन लोग का एक मोटिव है जो ये लोग बांग्लादेश में किए, बांग्लादेश से भी भगा दिए गए। ठीक है, अब वो भारत में घुसना चाह रहे हैं और भारत के कुछ लोग वोट बैंक के, मुसलमानों के वोट बैंक के चक्कर में वो ये चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान को भारत अपनाए। भारत क्यों अपनाए? ठीक है, या फिर यही बात है कि एक कहानी एक मन में आ जाती है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक गाय थी, गौशाला में बैठी हुई थी, गाय के सामने एक कुत्ता आया, भारी बारिश हो रही थी। ठीक है, कुत्ता बोलता है कि गौ माँ हमको अंदर बैठने दो, हमें बहुत तेज ठंड लग रही है। गाय बोलती है कि हाँ बच्चे तुम आ जाओ अंदर। ठीक है, देखते देखते सामने से एक और कुछ कुत्तों का झुंड जा रहा था। उस कुत्ते ने बोला कि ये सारे हमारे मित्र हैं, इनको भी ले आओ।
गौ माता ने बोला कि जगह तो बहुत छोटी है, तब पर भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप सबको अंदर ले आओ। देखते देखते उसमें भारी जानवर आने लगे, और जब जानवर आने लगे तो वहाँ पे विवाद हो गया, रहने की जगह के लिए विवाद हो गया। इसलिए क्या हुआ, गाय को मार के सारे जानवर खा गए और उसके बाद वहाँ पे अपना अड्डा जमा लिया। ठीक, यही चीज़ है, यही बेसिक आइडियोलॉजी है जिसपे कि ये जिहादी काम करते हैं। और सवाल पूछिए। और देखिए, देश दुनिया में जो ये मुद्दा जो है वो भी बहुत ऊपर लेवल तक जा रहा है। टेररिस्ट ग्रुप जो कर रहा है, जैसा कि आपने बताया आपने शुरुआत में कि टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अपने स्पाई सेल्स जो है, वो सेल्स जो होते हैं वो पूरे दुनिया में फैला के रखे हैं और लोगों को जो है वो मतलब ऐसे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये देखिए, ये एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, ये एक्टिव सेल्स होते हैं। कुछ एनजीओ भी भारत में इस समय संदिग्ध है, जिनके ऊपर भारतीय एजेंसी की भी नज़र है, पर वो लोग इसलिए क्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मेरे पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पब्लिकली मीडिया के सामने नाम नहीं लूँगा। तब पर भी कुछ एनजीओ, कुछ पार्टीज यहाँ पे काम कर रही हैं जो कि टेररिस्ट फंड पे चलती हैं। ठीक है जी, आप ये देखिए कि आए दिन ये खबर मिलती है कि हैदराबाद में फलानी जगह से ये बरामद हुआ और कोलकाता पश्चिम बंगाल में फलानी जगह दंगा हो गया। अभी रामनवमी के अवसर पे पश्चिम बंगाल में कई जगह दंगा हुए। वहीं पे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कई जगह मुसलमानों ने पानी भी पिलवाया है उन लोगों को जो थके हारे रामनवमी में मना के लौटे हुए थे। ठीक है, ये एकता की भाव है, ये नहीं जाती है। ठीक है, पर जहाँ पे दूसरी गतिविधि हो रही है, जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कि नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में वहाँ का माहौल ख़राब कर देते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है सिवा तबाही के। ऐसे ही सिंपल आपको लैंड जिहाद के मामले में बताता हूँ। ये लैंड जिहाद मामला हुआ था आपके कैराना में। ठीक है, कैराना में लैंड जिहाद हुआ था। उसमें क्या होता है, जिहादी लोग जो रहते हैं, लैंड जिहाद का ही असर था जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित हिले हैं। ठीक है, ये लैंड जिहाद ही वो मामला है जो कैराना से सारे के सारे वहाँ के उच्च स्तर हिंदुओं को भगाया गया था। ठीक है, और सवाल पूछिए इस पे आगे क्या है। ये तो अब एक और सवाल हम अपने आपसे पूछना चाहेंगे लास्ट की, जैसे आप बता रहे हैं कि लव जिहाद भारत में कैसे आया। ठीक है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है कि इन चीज़ों को रोका जा सके? कैसे, क्या कुछ तरीके हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप किसी से मित्रता करें। अगर आपके घर में बहन बेटी हैं, अगर वो कॉलेज में पढ़ने जाती हैं या फिर मॉडर्न है या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, तो उनको सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि वो जिससे इंटेलेक्चुअल मतलब जिससे वो इंटरेक्ट हो रही हैं, ठीक है, वो जिससे इंटरेक्ट हो रही हैं, क्या वो सही बंदा है? लड़का हो लड़की हो, आज के ज़माने में हम दोनों को उतना ही प्रेफर करते हैं जितना कि ये किसी और को करें। ठीक है, तो वो जिससे बात कर रही है, क्या वो सही है? क्या उसके आइडेंटिटी में अफजल तो नहीं लिखा हुआ है? क्या उसके आइडेंटिटी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दूसरे देश से हमको जोड़ती है, उसको जोड़ती है? ठीक है, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जो फेरी वाले हम लोग के घर से गुजरते हैं, वो फेरी वाले कौन होते हैं? वैसे तो ये कुछ ही जगहों पे ये चीज़ें नोटिस की गई हैं। कैराना में ये चीज़ें नोटिस की गई थी कि फेरी वालों ने ही पूरे के पूरे मोहल्ले में लूट मचाई। वो फेरी वाले नहीं थे, वो एक क्या बोलते हैं आपको, भागे हुए लोग थे जो बांग्लादेश से भागे थे, यहाँ पर आए हुए थे। इसका सबूत भी है और इसके हर एक चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो इससे बचने के बहुत उपाय हैं। इससे बचा भी जा सकता है, इससे आप किसी को उभार भी सकते हैं, आप जागरूकता फैला सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी से भी बात करिए तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी ज़रूर जांच लें। ठीक है, कि वो है क्या आखिर में। अगर कोई बंदा है, देखिए आज के समय में इस कोल्ड वार के ज़माने में कोई भी बंदा दूध का धुला नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई अपने फ़ायदे के लिए ही काम करवाता है। ठीक है, और इससे हमने बहुत हानि पहुंची है, हिंदुत्व को बहुत हानि पहुंची है। आगे ऐसा नहीं होने देना है, ये कसम सबने खानी है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए जब ये मामला उठा था और जब ये लव जिहाद का मामला केरला वाले केस से उठा, जैसा कि हमने बताया, देखिए इसके बाद ये मामला और बढ़ा। आप देखेंगे कि भारत में एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कोई अगर बुराई यहाँ उठती है ना तो उस पर लगाम नहीं लगता है और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? मीडिया। देखिए, नहीं मीडिया तो इसके लिए है ही, पर बढ़ावा इसको ऐसे भी मिलता है। देखिए, जो आजकल भारत की राजनीति हुई है ना, वो भारत की राजनीति है 1 वर्सेस ऑल। ठीक है, अगर भारत की सत्ताधारी सरकार ये बोल रही है कि मैं एक हाथ से ताली बजा लूंगा, तो विपक्ष ये बोल रहा है कि मैं एक उंगली से ही बजा सकता हूँ। ठीक है, उनको विपक्ष की बात काटनी है, चाहे विपक्ष सही हो या गलत हो। ठीक है, अगर
सत्ताधारी सरकार ये बोल रही है कि भारत माता की जय बोलना है, तो वो लोग बोलेंगे हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये किस चीज़ का आपने विरोध किया है? आपने देश विरोध किया है, आपने सरकार विरोध नहीं किया, आपने देश विरोध किया है। और अगर आप देश विरोध करेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती रहेंगी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अन्य जिहाद, ये सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। सही कहा आपने। और लोगों को जो है ना एकता बनानी पड़ेगी यार, मतलब ये समझ में नहीं आता लव जिहाद। एकता बनाने के लिए देखिए, एकता बनाने के लिए सबसे पहले हमको अच्छा लीडर चाहिए, ठीक है। लीडर अभी पूरे भारत में कुछ ही राज्यों में देखा गया है कि वहाँ पे अच्छे लीडर मिले हैं, ठीक है। बिहार में माननीय नीतीश महोदय हैं, माननीय नीतीश महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार को प्रगति पे लाने के लिए। बिहार अभी कम से कम 30 से 35-40 साल पिछड़ा हुआ राज्य आज आपके एकदम सकुशल राज्य में एकदम गिना जाने लगा है। झारखंड जैसा है, झारखंड में भी बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, झारखंड में भी वारदातें होती हैं, पर झारखंड की सरकार, झारखंड का प्रशासन खुद में निपट लेता है। उसको पूरे के पूरे नेशन का मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई कैंडल मार्च नहीं निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ का राज्य, वहाँ का प्रशासन वो खुद ही पूरा मामला समझ लेता है, ठीक है। सही कहा। और देखिए एक और चीज़ है, जैसे जो लव जिहाद जो मैं बताना चाहता वो कि लव जिहाद, जिहाद का मीनिंग अलग है। लव के साथ जो इतना ऑथेंटिक वर्ड है, इतना एक बहुत ही सही वर्ड है, बोलते हैं पवित्र वर्ड है, उसके साथ लव के साथ जो है जिहाद जो हो रहा है, ये भी बहुत ही मतलब ये इसका मतलब बोलते हैं बर्थ लेना ही बहुत बेकार था। देखिए माना तो ऐसा भी जाता है कि जिहाद का मतलब जो इनके होली बुक में लिखा हुआ है वो कुछ और है, जो आतंकियों के सरगना बताते हैं वो कुछ और है, भारत की मीडिया बताती है वो कुछ और है, इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं वो कुछ और है, और जाकिर नाइक बताते हैं वो कुछ और है। आज तक जिहाद का ओरिजिनल क्या बोलते हैं मीनिंग आज तक कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं बता पाया कि जिहाद की ओरिजिनल मीनिंग क्या है, कुरान के अनुसार भी। मैंने तो भाई यही पढ़ा है कि जिहाद यही होता है कि अपने अंदर का एविल मारो, अपने अंदर का दानव मारो, ठीक है, अपने अंदर का दानव मारना ही जिहाद होता है। और जो आतंकियों के परगना जिहाद का मतलब बताते हैं वो क्या होता है कि अल्लाह ने बोला है आप काफिरों को इस्लाम में लाओ, ठीक है, दुनिया में इस्लाम को फैलाओ और जो ना माने उसका कत्ल करो, ठीक है। ये एक चीज़ नहीं होती है, एक टर्म होता है एट एनी कॉस्ट। वो उन लोग में समझाया जाता है कि किसी भी कीमत पे आपको इस्लाम फैलाना है, यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें जी। देखिए वही है, आपने बहुत बिल्कुल सही कहा। और रेस्ट में अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लव जिहाद है उसका जो भारत में ख़त्म होने के कगार पर कब तक आ सकता है? जजमेंट इसके आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है इस पे उस केस के बाद, और धीरे धीरे करके जो है इसकी कमी होनी चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से मीडिया को जो है इसमें सपोर्ट करना चाहिए और उस पर जो है अलग अलग तरीके की जो है बातों को से जो है लोगों को अवेयर करना चाहिए। और अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में अगर कुछ बता सकें तो। अवेयरनेस ऐसे ही फैला सकते हैं जैसे कि आपका माननीय वॉइस ऑफ यूथ का जो चैनल है, इससे जो आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये भी एक अवेयरनेस है, ठीक है। आप ये फैला रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ये वीडियो बाकी लोग देखेंगे, बाकी लोग भी आगे फैलाएंगे तो और लोग जागरूक होंगे, उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारे समाज में ऐसी क्या क्या चीज़ें गतिविधि हो रही है जो कि एक देशद्रोह की चीज़ है और हमें उससे बचना चाहिए। वो लोग लड़कियों के साथ कुछ ऐसे शारीरिक संबंध और उनका वीडियो क्लिप बना लेते हैं जिससे कि परिवारों को भी झुकना पड़ता है। आपको ऐसे कई केसेस के नाम आप अभी आगे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और आपके कई राज्य ऐसे हैं कि आपको मतलब कि घिन आएगी अगर वहाँ पे आप चले जाएंगे और वहाँ की बातें अगर सुनेंगे तो लोग जो बताते हैं वहाँ की बातें। वहाँ पे प्रशासन ही कोई कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन वहाँ पे जीरो है, प्रशासन वहाँ पे फेल है। दंगा हो जाता है, प्रशासन खुद मार खा जाती है, पुलिस वाले खुद मार खा जाते हैं। पुलिस वाले छोड़िए, जितने भी जिहादी आते हैं मामूली लोग नहीं रहते हैं भाई, वो कश्मीर से रहते हैं, वो आपके ये पाकिस्तान से भागे हुए रहते हैं, कोई बांग्लादेश से भागा हुआ रहता है, सब एक टेररिस्ट ग्रुप के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब वो भाग के यहाँ पे इसीलिए आते हैं ताकि यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़े और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे इस्लाम का झंडा फहरे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी चुनाव में चुनाव रणनीति होती है, वहाँ पे देश विरोधी गतिविधि नहीं नापी जाती है, ठीक है। अभी बिहार में उपचुनाव हुए, संसदीय के उपचुनाव हुए, ठीक है। आपके ये वाली सीट पे उपचुनाव हुआ था जो
ये तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी जी अररिया के सांसद थे, हाँ, ठीक है, अररिया उनका निधन हो गया था अपोलो अस्पताल चेन्नई में, इसीलिए उनका उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में जीते हैं आरजेडी के महोदय, और वहाँ पे ये बोला गया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये क्या है? ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है, देश विरोधी नारा नहीं है क्या? इससे हिंदू मुस्लिम एकता होती है क्या, या फिर इससे दंगे होते हैं? ये जो लोग हैं ना, राजनीतिक जो लोग हैं, कुछ लोग सही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो देश को बांटने में लग गए हैं। जी, देश को ही वो बांटना चाहते हैं। और ये जो मुद्दे होते हैं, ये जो मुद्दा जो उठा था ना लव जिहाद का, ये मुद्दा इतना नहीं होना चाहिए था जितना ऑथेंटिक होकर आगे जाकर इसको बढ़ावा ही मिला है। जबकि हमारा इस एपिसोड के थ्रू ये मैसेज है कि समाज में जो है लोगों की मानसिकता बदले, लोग लव को जिहाद से ना जोड़ें। और जिहाद का मीनिंग हम क्लियर नहीं बता सकते हैं क्योंकि अब तक तो क्लियर नहीं हो पाया है। जी, जिहाद का मीनिंग यही है कि अपने खुद के अंदर के दुश्मन से आप लड़िए, ठीक है, अपने अंदर की बुराइयों को देखिए, अपने अंदर पे झगड़िए, पर ठीक है। पर ये जिहाद का मतलब जो आतंकी सरगने जो इन लोग के आका होते हैं, ये आका इन लोग को यही भेजते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो वो देख रहा है। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें 72 हुर नहीं मिलेंगे और तुम्हें कोड़े मिलेंगे, ठीक है। जब आपका कसाब पकड़ा गया था तो वहाँ पे कुछ वीडियो क्लिप मिली थी, ठीक है, जिसमें से ये बताया गया था कि उसको सीधा 16 साल का बालक था, उसको क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है। 16 साल के बच्चे आजकल कक्षा 10, 11, 12 में पढ़ने वाले हैं। 18 साल का युवक कक्षा 12 में पढ़ता है, उसका मानसिक विकास कितना हो गया रहता है? बस उनका मानसिक विकास इतना ही हो गया रहता है कि बच्चा अपने घर से निकल के कहीं हॉस्टल में जाके अपनी बड़ी पढ़ाई करे, ठीक है। अगर उसी एज में उसकी एक मानसिक विचारधारा आप बना दोगे कि नहीं, ये दुनिया तो है ही नहीं हमारे लिए, हमारी दुनिया तो ये है जो हमारे आका बोलते हैं, ऐसा सब है, हमको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर सुलूक किया जा रहा है, ये सब चीज़ विचारधारा उनका माइंड वॉश किया जाता है। और माइंड वॉश करने के बाद वो लोग यहाँ पे आते हैं, और लाख उनको आप समझाएंगे, लाख उनको ट्रीट करेंगे, वो लोग ट्रीट नहीं हो सकते, वो लोग सही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग एक विचारधारा के तहत उन लोग का सोच को तब्दील की जा चुकी है, जो कि नहीं चेंज हो सकता है। वही चीज़ें लव जिहाद में, वही चीज़ें लव जिहाद में है कि लोग वहाँ से भेजे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लड़कियों के साथ दुराचार करते हैं, उनको अपने प्रेम में फंसाते हैं। प्रेम में फंसाने के बाद कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो उनके साथ चली जाती हैं, और जो चली जाती हैं उनका केस वैसे ही होता है कि फांसी पे लटका के मार दिया गया, गला काट दिया गया, इस्लाम कबूल नहीं किया इसलिए गला घोंट के मार दिया, और पिता ने चाचा ने पति ने सब ने मिलकर उसके साथ दुराचार किया। ये सब काफ़ी केसेस हैं जो सामने आते हैं। सही कहा आपने। और अंत में जो हम ये बोलना चाहेंगे कि इस एपिसोड के थ्रू कि लव जिहाद जो है, इसके थ्रू हमारा जो जिहाद का जो हमने मीनिंग जो बताया आपको, मेनली हम लोगों ने क्लियर तो नहीं बताया होगा मीनिंग जो भी है जिहाद का, लेकिन जिहाद और लव ये दोनों मिलाकर तो पॉजिटिव बनता है, लेकिन पता नहीं ये नेगेटिव वर्ड कैसे समाज में फैल के घूम रहा है। और जी ये नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव ही है। अगर अलग अलग कर दें तो दोनों, प्रेम करना गुनाह नहीं है, ठीक है, श्री कृष्ण ने भी ये बोला है कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, पर प्रेम आपत्तिजनक भी तो ना हो, ऐसा भी प्रेम ना हो कि किसी की एक जान चली जाए, ऐसा भी प्रेम दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता है। प्रेम में भावना देखी जाती है, कोई मकसद नहीं देखा जाता है। मकसद नहीं देखते हैं जी, मकसद देख लिए, यहाँ वही है मकसद। लव तो किया वो जिहादी जो पर्सन है, लेकिन उसका मकसद था उसका धर्म परिवर्तन कराना। आज के इस एपिसोड में हम इतना बहुत बात कर लिए, अब हम लास्ट में जो है आपसे लव जिहाद पे फाइनल जो है कंक्लूजन हम अपना देना चाहेंगे। अपने गेस्ट से मैं पूछना चाहूँगा कि वो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को लव जिहाद के लिए। लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना से जितना हो सके आप लोग स्वयं को सुरक्षित रखिए। आपके समाज में जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी बेकार चीज़ें हो रही हैं, सब पे आप नज़र रखिए। सबकी सूचना आप अपने नज़दीकी प्रशासन को दीजिए, ये आपका कर्तव्य भी है, ठीक है। इससे आप जागरूक होंगे और आप सुरक्षित भी होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो चीज़ें कश्मीर में की गई, जो चीज़ें कैराना में की गई, जो चीज़ें देश और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में की गई, वो चीज़ें प्लान थी, ठीक है। हो सकता है कि आपके ही इलाके में वो चीज़ होने जा रही हो और आपको पता ना हो, इसलिए आप उसकी जानकारी नज़दीकी प्रशासन को दीजिए, आरएसएस को दीजिए, बजरंग दल को दीजिए, ऐसे जो संगठन हैं उनको दीजिए जो इन सब गतिविधियों के खिलाफ काम करते हैं। तो ये सब आपको बता सकते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको खतरा है,
और इससे आप उससे बच सकते हैं। सही कहा, धन्यवाद आपका इतना बताने के लिए हमारे एपिसोड में। और अंत में मैं भी जो है वॉइस ऑफ यूथ के एज ए डायरेक्टर होने के साथ साथ एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ जो है दोनों चीज़ के थ्रू मैं आपको ये एक संदेश देना चाहूँगा पूरे समाज को कि वो ऐसी मानसिकता को ना रखें जो चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, लव में जो मकसद है जिससे बन गया लव जिहाद, वो चीज़ों को जो है वो रोक लें ताकि जो है लोग जो है सिक्योर फील कर सकें और वुमेन अपने आप को जो है सेफ्टी, अपने आप को जो है सेफ़ रखें। धन्यवाद।